देखो, आज हर जगह एक चीज़ की होड़ मची हुई है, अच्छी शिक्षा। अच्छी शिक्षा के चक्कर में लोग संस्कार भूलता जा रहा है। इसका नतीजा आप अपने देश के केरल राज्य से ले सकते हैं। वहाँ सबसे अधिक लिटरेसी रेट है, 97% है ना। लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए कि वहाँ सबसे अधिक वृद्धाश्रम भी है। क्यों है मालूम है? इसलिए कि आपने उसको ऊंचाई तक पहुंचना तो सिखा दिया, लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद आपने उस व्यक्ति का निर्वहन कैसे करेंगे, व्यवहार कैसे करेंगे जिसके लिए आप ऊंचाई तक छुए, ये आपने सिखाया नहीं। और ये संस्कार कब मिलता है? एक दूसरे से मिलने जुलने से। एक बात और बताओ, आज बीमारी चला हुआ है ऑनलाइन। हम आपसे पूछते हैं कि जी ऑनलाइन के चक्कर में आप हो, जिसके लिए उसी व्यक्ति का ऑफलाइन क्लास क्यों है? हमको जवाब दे सकता है? जिस व्यक्ति का तुम ऑनलाइन देख रहे हो उस व्यक्ति का ऑफलाइन क्लास है ना। तो फिर क्यों है इतना भीड़, क्यों है? क्या वे लोग पागल है जो उसको भेजता है ऑफलाइन में? दूसरी बात, गौर करने वाली बात है कि पहले देखना बायजूज पहले घर घर गया, घर घर लोगों से मिलाया, ऑनलाइन के चक्कर में नर्सरी से लेकर के ऊपर के क्लास तक, और आज वही ऑफलाइन का कोचिंग खोल के बैठ गया। आपको जिसको भी ऑनलाइन में देखते हो, ऑफलाइन देखने पर उसका ज़्यादा खर्च मिलता है, ज़्यादा खर्च देना पड़ता है। आज क्या बीमारी हो गई है ऑनलाइन के चक्कर में। दूसरी बात, तीसरी बात, अपने बाल बच्चे को आप इतना 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 न प्रेशर दे के दबा के रखे हो कि अपनी हल्की सी हल्की बात कहने के लिए भी इंतज़ार करता है कि हम इस बात को किससे कहें, और आप अपने आप को बहुत पावरफुल गार्जियन मानते हो। बेवकूफ़, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। क्योंकि उसको इतना छूट दीजिए कम से कम कि हर बात आपसे शेयर करे। नतीजा है कि जब आपसे उसको सब कुछ मिलेगा, दूसरे तरफ बातचीत करने की ज़रूरत नहीं रहेगा। अब उसकी किसी एक बात को ही 4 व्यक्ति से पूछो तो 4 तरह से बोलता है ना। तो किसी एक घटना से आप कुछ उल्टा सीधा करके किसी को दबा दिए, और कल बोलोगे कि हमको कुछ लोग दबा के रखा, हमें कुछ लोगों ने आगे बढ़ने नहीं दिया। नहीं, आपने अपने लोगों को खुद बढ़ने नहीं दिया। क्या समझे? दूसरी तीसरी बात याद रखना, जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होता है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, या किसी भी वर्ग के लोग, हमारे यहाँ संस्कार क्यों था? केवल पूजा हवन के लिए नहीं था। संस्कार इसलिए था कि उसमें एक से बढ़कर एक लोग शामिल होंगे तो एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखेंगे। आज क्या है, आपने उसको इस कदर भंवर में डाल दिया है, कहे ना शिक्षा के भंवर में तो डाल दिया, उसके बाद संस्कार नहीं दिया। तीसरे में कि उसको बस टेक्निकल विधाएं दिया, ऑनलाइन तो ये लाइन तो वो लाइन, उसको और किसी से मिलने नहीं दिया। पढ़ लिख करके तो सही हो जाएगा, लेकिन कुंठा जो उसके मन में है उसको अब दूर कर पाओगे? जब कल वो अलग हो जाएगा, आप फिर कहोगे कि फेल्यूर है। तो फेल्यूर होने का मतलब समझते हैं, 100% वो नहीं दे पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका हृदय नहीं साफ रहेगा, जब तक आपके अंदर आनंद नहीं आएगा, जब तक आपके मन में कोई किदोड़ी ख़त्म नहीं होगा, जब तक आपको कोई हंसी नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से आप खुला विचार से कोई भी काम करोगे तभी कुछ न कुछ होता है। कि इसके उदाहरण आपको हम बताते हैं कि एक लड़की थी जो स्कूल में पढ़ाने जाती थी। उसके बगल वाली एक दिन आई, कहाँ जाती हैं? तो पढ़ाने जाते हैं। तो कितना मिलता है? तो 10,000। बस इतना कह के वो चली गई। अब इसके माइंड में कुंठा भर गया कि सही बोलती है, पैसा कम देता है ना। तो 4 दिन 10 दिन के बाद वो क्या करने लगी कि काम जो है ना सही से करने नहीं लगी। सवाल खड़ा हुआ तो कहीं कि हमको पेमेंट बढ़ाइए। कहा कि फ़िलहाल तो नहीं बढ़ेगा। उसके माइंड में क्या था, उस व्यक्ति जो स्त्री आई थी ना उसके बाद घूम रहा था, वो रिजाइन मार दी। नतीजा हुआ तुरंत दूसरा जॉब मिला नहीं, अब बेरोज़गार बैठी है। तो बोलो रोज़गार से ख़राब हुआ कि नहीं हुआ? तो 3rd पर्सन के वजह से। तो कोई भी चीज़ बात को विश्लेषण करती, कोई भी चीज़ पर विमर्श कीजिए। और ऐसे ही किसी को अगर आप दंड दे रहे हैं तो याद रखिएगा वो आप उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इस कुंठा में ही परिवार टूट रहा है। आपका बच्चा, आपका बच्ची बहुत ऊपर तो जाएगा, लेकिन आपको कल ढोने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि उसके माइंड में मालूम ही नहीं कि आपको ढो के चलना है। तीसरी बात, अगर ये मालूम हो भी जाके ढो के चलना है तो पिछला जितना फ्लैशबैक में जाएगा ना तो याद करेगा कि आपने उसके साथ क्या क्या किया। याद रखिएगा, आप कितना भी किसी को छूट दे दो,
लेकिन एक बंधन में और एक खुले विचारों में बहुत फ़र्क होता है। लोग गलत बोलता है, हाँ बंधन होना चाहिए विचारों के लिए, विमर्श के लिए, एक दूसरे से सही गलत के लिए समझने के लिए। डायरेक्ट किसी को कुछ कह देना, किसी के साथ, अब अजी हमारे यहाँ तो बच्चा 3 ऑनलाइन क्लास ले चुका है, तो आपके यहाँ बच्चा 9 भी ऑनलाइन क्लास ले चुका होगा ना, तो उसको बच्चों से मिलने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ते तो मैंने तो आपको एक बात बताया ना कि ऑनलाइन क्लास वाले ऑफलाइन क्लास क्यों खोल के बैठे हुए हैं? नहीं बैठना चाहिए। और अगर बैठे भी होते तो वो ऑनलाइन जो ले चुका है तो उसको नहीं जाना चाहिए, वहाँ घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ता। ये नहीं, पढ़ाई में ही नहीं हम बता रहे हैं, किसी चीज़ में। ये मेरा कहने का मतलब केवल पढ़ाई में नहीं है, किसी भी चीज़ में। अब बहुत बड़े बड़े बाबाओं को, बहुत बड़े बड़े संतों को, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि को आप सुन लो यूट्यूब पर, तो बस उतना ही सुनोगे ना जितना वो बोला है। उसके लिए एक दूसरे से विचार करोगे ना तो एक नया प्रस्फुटन होता है। जैसे जानती हो राम की चर्चा होते ही होते, जानती हो उर्मिला का चर्चा, एक उर्मिला जब लिखा गया तो तुमको मालूम है उर्मिला के बारे में तो कोई जानता भी नहीं कि वो वनगमन में गई है। लेकिन याद रखना वनगमन से भी ज़्यादा कष्ट प्रिय है ना, उसको ज़्यादा कष्ट है। क्यों? क्योंकि माँ सीता अपने प्रभु श्री राम के पास साथ में चल रहे हैं, लेकिन उर्मिला अकेली। ये कहाँ से आया? संस्कार से आया। संस्कार किसने दिया? परिवार ने दिया। परिवार के अलावा यहाँ वहाँ एक दूसरे से मिलने संगति से भी गुण होता है और संगति से गुण जाता भी है। किसकी संगति में क्या है? तो आज के बाद आप इतना इस को ध्यान रखिएगा, जब आप कभी गार्जियन बनेंगे तो अपने बच्चे को किसी एक तालाब और कुएं के मेढक बना के मत रखिएगा। उसको पूरी दुनिया में सागर का चिर करने के लिए, भ्रमण करने के लिए ऐसा विचार कर दीजिए कि जब भी कुछ उसके साथ हो तो विचार करके सोचे समझे कि क्या करना है क्या। किसी को आप जॉब में जाने के लिए आपने पढ़ाई शुरू करवा दिया तो आप लिख करके बताओ, आज तुम यहाँ हो, कल कहीं और जाओगे, जॉब में जाओगे, एक से अधिक लोगों से विचार करोगे, मिलोगे कि नहीं मिलोगे? बिल्कुल सर। अब एक से अधिक लोगों से जब मिलोगे तो तुम्हारा विचार ही ना वहाँ व्यवहार करेगा। कहाँ कहाँ आप क्या कहोगे? अगर आज उसको विचारों से मजबूत रखोगे तो कल जॉब में जाने के बाद उसको रोकेगा नहीं, अपने आप में वो दृढ़ रहेगा और कोई उसके विचार को विचलित नहीं कर सकेगा, कोई उसको दृढ़ता को दूर नहीं कर सकेगा। बात समझ में आता है कि नहीं आता है? इसलिए अभी से उसको स्ट्राइक बनाइए, ये नहीं कि उसको कहे ना कि गलती जाने बगैर सही चीज़ को भी गलत कह के दंडित कर देना ही आपसे आपके परिवार को दूर कर देता है। आने वाला दिन में आपका सारी अच्छाई बेकार, क्योंकि आपने अच्छाई किया नहीं ना, आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि उसको तो लग रहा था कि हमको कैदी बना के खुश रहिए। समझ गए ना बात को? तो आज के बाद से याद रखिएगा, गुड मॉर्निंग। कभी भी किसी को बंधन में रखिए लेकिन बाध्य मत कीजिए। बंधन बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बंधन से परिवार बंधन से चलता है ना एक दूसरे से। लेकिन बाध्य कर दीजिए किसी को ये काम करने के लिए तो याद रखिएगा आने वाला दिन में वो भी बाध्य हो जाएगा आपसे दूर होने के लिए। याद रहे कि नहीं? बस यहीं तक आपको बात मैं कहता हूँ।